माफिया अतीक अहमद और उसके भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ की हत्या में मौके से गिरफ्तार किए गए तीनों शूटरों से मामले की जांच कर रही प्रयागराज पुलिस की एसआईटी एक बार फिर से पूछताछ करने की तैयारी में है। हालांकि इस बार की पूछताछ के लिए इन शूटरों को कस्टडी में नहीं लिया जाएगा, बल्कि प्रतापगढ़ जेल जाकर वहां पर एसआईटी इनका बयान दर्ज करेगी। एसआईटी ने इसके लिए बाकायदा प्रयागराज की सीजीएम कोर्ट में अपनी अर्जी दाखिल कर दी है और जैसे ही कोर्ट से मंजूरी मिल जाएगी प्रयागराज पुलिस की एसआईटी प्रतापगढ़ जेल जाएगी। जेल जाकर वहां पर इन तीनों शूटरों का नए सिरे से बयान दर्ज करेगी। तमाम ऐसे अहम बिंदु हैं, तमाम ऐसे तथ्य हैं जिन पर इन शूटरों से पूछताछ की जानी है। दरअसल मामले की जांच कर रही एसआईटी ने अतीक अशरफ मर्डर केस में अब तक 70 लोगों का बयान दर्ज किया है। इन 70 लोगों के बयान में एसआईटी को तमाम नई जानकारियां मिली हैं, तमाम चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। इसके साथ साथ एसआईटी को अतीक अशरफ मर्डर केस की एफएसएल रिपोर्ट मिल चुकी है, बैलिस्टिक रिपोर्ट मिल चुकी है। इन रिपोर्ट में भी तमाम अहम जानकारियां सामने आई हैं। इन्हीं सारी जानकारियों को लेकर जो एसआईटी है वो इन तीनों शूटरों से पूछताछ करना चाहती है। उनसे ये जानना चाहती है कि वारदात में जिन विदेशी पिस्टलों का इस्तेमाल हुआ था वो इन शूटरों के पास कहां से आई थी। जिगाना पिस्टल जिसे लेकर दावा यह किया जाता है कि वो जितेंद्र गोगी गैंग ने शूटर सनी सिंह को दिया था, तो उसके अलावा जो दूसरी गिरसान पिस्टल है वो इनके पास कहां से आई। वारदात में जिस तीसरी देशी पिस्टल का इस्तेमाल हुआ था वो इन शूटरों को कहां से मिली। बेहद अदने से जो है ये जो शूटर थे इनके पास आखिरकार महंगी पिस्टल कहां से आई। इन्होंने फर्जी आधार कार्ड क्यों बनवाया था। अतीक और अशरफ की हत्या इन्होंने क्यों की थी। हत्या का असली मोटिव क्या था। वारदात में और कौन कौन से लोग पर्दे के पीछे शामिल थे, कौन लोग इन शूटरों के मददगार थे। इनको डमी कैमरा और चैनल की माइक आईडी कहां से मिली थी। अगर शूटर सनी सिंह के पास मोबाइल फोन नहीं था तो वो दूसरे दोनों दूसरे शूटर थे उनसे किस तरीके से संपर्क करता था। चित्रकूट और दूसरी जगहों से कैसे ये लोग चलकर प्रयागराज आए। और सबसे अहम बात यह है कि प्रयागराज पुलिस के मूवमेंट की जानकारी इन्हें आखिरकार कैसे हुई, किस तरीके से इन्हें अतीक और अशरफ को मेडिकल टेस्ट के लिए काल्विन हॉस्पिटल लाए जाने के बारे में जानकारी मिली। तो ये तमाम सवाल ऐसे हैं जिनके बारे में प्रयागराज पुलिस की एसआईटी इन शूटरों से एक बार फिर से पूछताछ करना चाहती है। दरअसल सूत्र ये दावा कर रहे हैं कि जो तीनों शूटर हैं वो लगातार एसआईटी को गुमराह कर रहे हैं, सच नहीं बोल रहे हैं। एक ही बात की रट लगाए हुए हैं कि उन्हें किसी ने यहाँ पर मर्डर करने के लिए नहीं भेजा था, वो अपनी मर्जी से आए थे। अतीक और अशरफ की हत्या कर वो सुर्खियों में आना चाहते थे, बड़ा डॉन बनना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने दोनों भाइयों को यानी माफिया ब्रदर्स को मौत के घाट उतारा था। हालांकि जो जांच कर रही एसआईटी है उसके गले ये बात नहीं उतर रही है। उसका ये मानना है कि ये शूटर लगातार झूठ बोल रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, पर्दे के पीछे इनका जरूर आका रहा होगा और ये लोग मोहरे की तरह इस्तेमाल हुए होंगे, यानी इन्होंने भाड़े पर हत्या की थी और पैसे पाने की या किसी दूसरी वजह से ये चुप्पी साधे हुए हैं और अपने आका के बारे में कुछ नहीं बोल रहे हैं। इन्हीं सब सारे सवालों को लेकर के जो प्रयागराज पुलिस की एसआईटी है वो इन शूटरों का अब नार्को टेस्ट या लाई डिटेक्टर टेस्ट कराना चाहती है और इसी का आधार तैयार करने के लिए वो इन शूटरों से एक बार फिर से पूछताछ करने की तैयारी में है। जो सूत्र हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि अगर ये शूटर इस बार की पूछताछ में भी सही जानकारी नहीं देते हैं, जिस पर पुख्ता तौर पर जो जांच एजेंसी एसआईटी है वो उसको यकीन नहीं होता है, तो एसआईटी इन शूटरों का नार्को टेस्ट या लाई डिटेक्टर टेस्ट कराने के लिए फैसला कर सकती है, कोर्ट में अर्जी दाखिल कर सकती है। बहरहाल शूटरों से पूछताछ करने के लिए, उनका बयान दर्ज करने के लिए प्रयागराज पुलिस की एसआईटी की अर्जी कोर्ट में दाखिल हो चुकी है। कोर्ट का फैसला आना बाकी है और जैसे ही कोर्ट का फैसला आएगा एसआईटी की टीम प्रतापगढ़ जेल जाएगी और वहां जाकर इन शूटरों का बयान दर्ज करेगी। वैसे आपको बता दें कि जो एसआईटी है उसने एक बार अतीक और अशरफ की हत्या के जस्ट बाद जो है 5 दिनों तक इन शूटरों को अपनी कस्टडी में रखकर पूछताछ की थी। प्रयागराज पुलिस लाइंस में इन शूटरों से पूछताछ की गई थी, इनका बयान दर्ज किया गया था, लेकिन सूत्र ये दावा कर रहे हैं कि 5 दिनों की कस्टडी रिमांड में इन शूटरों ने एसआईटी को
कोई खास जानकारी नहीं दी थी, बहुत कुछ मुंह नहीं खोला था। तो तमाम ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब इन शूटरों से लिए जाने हैं। अब देखना यह होगा कि जब प्रयागराज पुलिस की एसआईटी प्रतापगढ़ जेल जाकर इन शूटरों का बयान दर्ज करती है तो क्या केस का वर्कआउट हो पाता है या नहीं। यानी सबसे बड़ा सवाल जो है कि हत्या का मोटिव क्या था, असली मकसद क्या था, वो गुत्थी सुलझ पाती है या नहीं। कैमरामैन अनुराग द्विवेदी के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।